तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग स्वैपिंग के बारे में देखेंगे। स्वैपिंग क्या है और कैसे स्वैपिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। मैं इसका कॉन्सेप्ट एज वेल एज कोड करके बताऊंगा कैसे स्वैपिंग परफॉर्म करना है। तो मैं तीन मेथड आप लोग को बताऊंगा इस वीडियो में, मेथड 1, मेथड 2 एंड मेथड 3। तो मेथड 1 है, मैं सॉल्व किया हूँ थर्ड वेरिएबल यूज़ करके। मेथड 1 थर्ड वेरिएबल यूज़ करके मैं सॉल्व किया हूँ। मेथड 2 एंड मेथड 3 जो मैं सॉल्व किया हूँ वो है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो चलिए पहले एक एक करके देखते हैं। मेथड 1 और मेथड 2 एक साथ पहले देख लेंगे। मेथड 3 बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, तो मेथड 3 मैं बाद में बताऊंगा। चलिए पहले मेथड 1 देखते हैं क्या है। तो मेथड 1 में मैं क्या किया हूँ कि a इक्वल्स टू 50, b इक्वल्स टू 25 पहले इनिशियलाइज कर लिया हूँ। ठीक है, मतलब a में 50 वैल्यू है, b में 25 है, और ये मैं थर्ड वेरिएबल यूज़ करके सॉल्व किया हूँ प्रॉब्लम को। तो एक सी में थर्ड वेरिएबल ले लिया हूँ। सी में अभी कुछ भी नहीं है, सी वैकेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप जो करना है हम लोग को वो है सी इक्वल्स टू बी। मतलब क्या, सी में मैं बी का वैल्यू स्टोर करूंगा। बी में अभी क्या है, बी में 25 है। ठीक है, सी में अभी क्या हो जाएगा, सी में 25 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, सी इक्वल्स टू बी मतलब सी में बी का वैल्यू स्टोर हो रहा है, तो सी में क्या स्टोर होगा, अभी 25। अब सेकंड स्टेप जो करना है वो है बी इक्वल्स टू ए। मतलब क्या, बी में, बी जो वेरिएबल है बी में अभी 25 है, तो बी में मुझे 50 स्टोर करना है, क्योंकि स्वैपिंग के लिए मुझे ए इक्वल्स 50 है, तो बी में मुझे 50 वैल्यू लाना है। तो बी में बी इक्वल्स टू ए करने से क्या होगा, बी में 50 आ जाएगा, तो बी इक्वल्स 50 हो गया। और फर्स्ट स्टेप में मैं सी इक्वल्स टू 25 स्टोर किया हूँ। तो लास्ट स्टेप में क्या करना है कि ए इक्वल्स टू सी। मतलब क्या, ए में मुझे 25 का वैल्यू लाना है, बी का वैल्यू लाना है। मतलब बी पहले 25 था, मुझे ए में 25 लाना है। उसके लिए क्या करना होगा, ए इक्वल्स टू सी, मतलब सी में 25 स्टोर है, तो ए अभी क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू 25। तो फर्स्ट मेथड बहुत ईजी था। फर्स्ट मेथड में तो ए इक्वल्स टू 25 हो गया, बी इक्वल्स टू 50 हो गया, तो फर्स्ट मेथड बहुत ईजी था। तो चलिए अब आ जाते हैं सेकंड मेथड पे। सेकंड मेथड देख लेते हैं क्या है, फिर बात करेंगे थर्ड मेथड के बारे में। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड में सेम, फर्स्ट ए इक्वल्स टू 50 कर लिया, बी इक्वल्स टू 20। इस मेथड में कोई थर्ड वेरिएबल मैं यूज़ नहीं किया हूँ। तो मेथड 2 और मेथड 3 मैं सॉल्व किया हूँ विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, ए इक्वल्स टू ए प्लस बी। मतलब क्या, पहले ए इक्वल्स टू 50 है, बी इक्वल्स टू 20 है। ए इक्वल्स टू ए प्लस बी मतलब 50 प्लस 20 70। ए में क्या स्टोर होगा, ए में 70 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ए में 50 था, अभी ए इक्वल्स टू 70 हो जाएगा। सेकंड स्टेप में क्या करना है, बी इक्वल्स टू ए माइनस बी। ए में क्या है, ए 70, बी क्या है, बी 20। सो बी में क्या स्टोर हो जाएगा, बी में स्टोर होगा 70 माइनस 20 मतलब 50। ठीक है, बी में 50 स्टोर हो गया, ए में 70 है, मतलब बी में ए का वैल्यू आ गया। ए में पहले 50 था, बी में 20 था, तो बी में अभी 50 आ गया, मतलब वैल्यू स्वैप हो गया। ठीक है, जो लास्ट स्टेप है उसमें करना होगा क्या, ए इक्वल्स टू ए माइनस बी। ए क्या था, ए 70 था, बी क्या था, बी 50 था। सेकंड स्टेप में बी 50 हो गया। सो इसमें क्या करना होगा, ए इक्वल्स ए माइनस बी मतलब 70 माइनस 50, वो है 20। सो ए में क्या वैल्यू आ गया, 20 वैल्यू आ गया जो बी का वैल्यू था। तो वैल्यू स्वैप हो गया, वैल्यू स्वैप हो गया। ए इक्वल्स टू 50 पहले था, अभी ए इक्वल्स टू 20 हो गया। बी 20 था, बी 50 हो गया। तो मेथड 1 और मेथड 2 बहुत इजी था। तो चलिए इसको पहले कोड करके एक बार देख लेते हैं। सो मेथड 1 सॉल्व करने के लिए मुझे हम लोग को तीन वेरिएबल चाहिए, जो मैं कॉन्सेप्ट में बताया था। इंट ए इक्वल्स टू 50, मैं 50 वैल्यू ए एंड बी को इनिशियलाइज कर लूँगा, इक्वल्स टू 50, बी इक्वल्स टू 25। एंड जो थर्ड वेरिएबल चाहिए उसको सी ले लूँगा। ठीक है, सॉरी इसमें कॉमा होगा, कॉमा। ओके, नाउ नाउ जो फर्स्ट स्टेप करना है उसमें क्या, सी इक्वल्स टू ए, सी इक्वल्स टू बी। इससे क्या होगा, सी में 25 स्टोर हो जाएगा। सेकंड स्टेप जो था वो है बी इक्वल्स टू ए। इससे क्या होगा, बी में 50 स्टोर हो जाएगा।
बी में ए का वैल्यू स्टोर हो जाएगा, जो ए का वैल्यू 50 था तो बी इक्वल्स टू 50 हो जाएगा। जो थर्ड स्टेप था उसमें क्या होगा, ए इक्वल्स टू सी, मतलब ए में 25 स्टोर हो जाएगा, तो वैल्यू स्वैप हो गया। बी में पहले 25 था, अभी बी में 50 आ गया। ए में पहले 50 था, अभी ए में 25 आ गया। तो मैं ये वैल्यू पहले प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट एफ वैल्यूज वैल्यूज ऑफ ए एंड बी बिफोर स्वैपिंग is percent d and percent d backslash n comma a comma b। ओके, स्वैपिंग करने के बाद मैं एक बार प्रिंट कर देता हूँ, वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आफ्टर स्वैपिंग is percent d and percent d backslash n comma a comma b। ओके, तो चलिए रन करते हैं इसको। तो देखिए क्या हुआ, वैल्यूज ऑफ ए एंड बी बिफोर स्वैपिंग क्या था, 50 एंड 25, एंड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आफ्टर स्वैपिंग क्या निकला, 25 एंड 50, मतलब वैल्यू स्वैप हो गया। ठीक है, तो ये परफेक्ट है ये कोड। अब चलिए मेथड 2 एक बना लेते हैं, मेथड 2.c। अब इसमें मेथड 1 का कोड मैं कॉपी कर लूँगा, ठीक है, कॉपी पेस्ट। अब इसमें विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल था, तो सी मैं मिटा दूंगा और ये कोड मैं मिटा दूंगा। इसमें क्या होगा, पहला स्टेप जो था सेकंड मेथड में, a इक्वल्स टू ए प्लस बी, मतलब क्या होगा, a इक्वल्स टू ए प्लस बी, मतलब a इक्वल्स टू 50 प्लस 25, 75 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या, b इक्वल्स टू a माइनस बी, b इक्वल्स टू b में क्या है, b में 25 है, a में क्या है 75, तो अभी b में क्या स्टोर हो जाएगा, b इक्वल्स टू 50, 75 माइनस 25 मतलब 50, b में 50 स्टोर हो जाएगा। अब जो थर्ड स्टेप था वो a इक्वल्स टू a माइनस बी, तो a में क्या स्टोर हो जाएगा, a में 25 आ जाएगा। 25 क्यों 25 आया, a पहले क्या था 875, b क्या हुआ सेकंड स्टेप में 50, तो 75 माइनस 50 मतलब 25। चलिए पहले चेक कर लेते कोड को, परफेक्ट। a equals to a b before swapping is 50 25, values of a and b after swapping is 25 and 50। ओके, तो मेथड 1 और मेथड तो बहुत इजी था, तो होप आप लोग को समझ आ गया होगा मेथड 1 और मेथड 2। चलिए अब देखते हैं मेथड 3। तो चलिए अब मेथड 3 देखते हैं क्या। तो मेथड 3 मैं बिटवाइज जॉर ऑपरेटर का यूज से स्वैपिंग करूँगा, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। तो पहले देखते हैं जॉर ऑपरेटर बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या है। तो इसके लिए मैं एक ट्रूथ टेबल यहाँ पर बनाया हूँ, ट्रूथ टेबल। तो ये अगर ध्यान से देखिए पहले, तो आपको एक चीज़ सिर्फ याद रखना होगा, अगर दो बिट डिफरेंट होगा, मतलब जैसे ये केस में 0 है 1 है, तो जॉर ऑपरेटर रिटर्न करेगा 1। अगर दो बिट सेम है तब 1 रिटर्न होगा, अदर ऑल केसेस 0 रिटर्न होगा। ठीक है, तो पहले से देखते हैं 0 0 है 0 रिटर्न हुआ, 0 1 है 1 रिटर्न हुआ, क्योंकि दो बिट अलग है 0 एंड 1 1 1 0 1, यहाँ पर भी दो बिट अलग है, एक्स में 1 है वाई में 0 है, तो रिटर्न किया 1। लास्ट केस में 1 1 है, मतलब दो सेम बिट है तो 0 रिटर्न हुआ। बस यही फंडा है सिर्फ जॉर ऑपरेटर का। आपको एक चीज़ याद रखना होगा, व्हेन टू बिट्स आर डिफरेंट एट दैट केस इट विल रिटर्न 1, अदरवाइज इन ऑल केसेस इट विल रिटर्न 0। ओके, तो जॉर ऑपरेटर ये है जॉर ऑपरेटर। अब आते हैं क्वेश्चन में, अब आते हैं स्वैपिंग। तो मैंने
ए इक्वल्स टू 5 बी इक्वल्स टू 4 ले लिया हूँ, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं ए इक्वल्स टू 5 एंड बी इक्वल्स टू 4 लिया हूँ। तो 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 101, 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है 100, ठीक है, ये आपको पता ही होगा। तो फर्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, ए इक्वल्स टू ए जॉर बी, ए इक्वल्स टू ए जॉर बी, इससे क्या होगा, ए में क्या है 5 मतलब 101, बी में क्या है 4 मतलब 100। तो ए जॉर बी करने से क्या होगा, 101 और 100, इसका जॉर अगर करेंगे तो देखिए 1 और 0, 1 0, ये दो बिट अलग है तो 1 रिटर्न हुआ, 0 0 दो बिट सेम है 0 रिटर्न हुआ, 1 1 दो बिट सेम है 0 रिटर्न हुआ। मतलब ये एक नंबर हम लोग को मिला, इसका अगर डेसिमल में करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 1, मतलब ए में क्या स्टोर हुआ 1, ए में 1 स्टोर हो गया, ठीक है। अब आता है सेकंड स्टेप में, सेकंड स्टेप भी सेम है, बी इक्वल्स टू ए और बी, ठीक है, बी इक्वल्स टू ए और बी, ए में क्या है, ए में 1 है, फर्स्ट स्टेप में ए इक्वल्स टू 1 हो गया, ठीक है। और बी में क्या है, बी में 4 ही है, तो 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है 100, एंड ए का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, ए में 1 है तो 1 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 001। तो इन दोनों का जोर करना होगा 001 एंड यहाँ पर है देखिए 001 एंड 100, इसका जोर अगर करेंगे तो देखिए 1 और 0 दो बिट डिफरेंट है तो 1 रिटर्न होगा, 00 दो बिट सेम है 0 रिटर्न हुआ, 10 दो बिट डिफरेंट है तो 1 रिटर्न हुआ। तो ये मुझे हम लोग को मिला, तो ये क्या है, ये है 5, बी इक्वल्स टू 5 हो गया, बी इक्वल्स टू ए और बी, मतलब बी में 5 स्टोर हो गया, बी में पहले क्या था 4 था, अभी 5 हो गया, मतलब क्या ए का वैल्यू बी में आ गया, स्वैप हो गया वैल्यू। तो सेकंड स्टेप में क्या हुआ, बी इक्वल्स टू 5, थर्ड स्टेप भी सेम है, ए इक्वल्स टू ए और बी, मतलब तीनों स्टेप में आप लोग को सिर्फ ए करना होगा, ए और बी, लेकिन आपको वेरिएबल थोड़ा याद रखना होगा। पहला स्टेप में ए इक्वल्स टू ए और बी, सेकंड स्टेप में बी इक्वल्स टू ए और बी, थर्ड स्टेप में फिर से ए इक्वल्स टू ए और बी। थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, थर्ड स्टेप में ए इक्वल्स टू ए और बी, ए में क्या है, ए में 1 है 001, बी में क्या स्टोर हुआ, बी में सेकंड स्टेप में 5 स्टोर हुआ मतलब 101। इन दोनों का फिर से जोड़ करना होगा, मतलब 001 एंड 100, इसका अगर जोड़ करेंगे तो ये आएगा 100, कैसे आया, 1 1 दो सेम बीट है 0 रिटर्न हुआ, 00 दो सेम बीट है 0 रिटर्न हुआ, 10 दो डिफरेंट बीट है तो 1 रिटर्न हुआ, मतलब ये हम लोग को मिला 100, मतलब ये है 4। इसका अगर डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये होगा 4, ए इक्वल्स टू 4, ठीक है। मतलब स्वैपिंग हो गया, ए पहले 5 था अभी 4 हो गया, बी पहले 4 था अभी 5 हो गया। तो सक्सेसफुली हम लोग का स्वैपिंग कंप्लीट हुआ, और होप ये मेथड आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो चलिए एक बार कोड करके देख लेते हैं। हाँ, तो चलिए मेथड 3 को कोड करके देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दो वेरिएबल चाहिए, इंट ए इक्वल्स टू 5 बी इक्वल्स टू 4, ठीक है। इसको प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ वैल्यूज ऑफ ए एंड बी बिफोर स्वैपिंग, और %d एंड %d बैकस्लैश n कॉमा a कॉमा b, ठीक है। अब केस 1 क्या था, केस 1 था a इक्वल्स टू a और b, ठीक है। केस b था b इक्वल्स टू a और b, एंड लास्ट केस था a इक्वल्स टू a और b, ठीक है। तो तीनों केसेस में a और b होगा, लेकिन आप लोग को ध्यान रखना होगा कि फर्स्ट में होगा a इक्वल्स टू a और b, सेकंड में b इक्वल्स टू a और b, एंड थर्ड में फिर से a इक्वल्स टू a और b। तो इसको मैं प्रिंट कर दूंगा फिर से, वैल्यूज ऑफ a एंड b आफ्टर स्वैपिंग, आफ्टर स्वैपिंग आर %d a b। तो कोड कंप्लीट है, इसको रन करके देखते हैं। हाँ, तो देखिए वैल्यूज ऑफ a एंड b बिफोर स्वैपिंग आर 5 एंड 4, वैल्यूज ऑफ a एंड b आफ्टर स्वैपिंग इज 4 एंड 5। तो कोड परफेक्टली रन किया है। तो आई होप ये तीनों मेथड आप लोग को समझ आया होगा, और अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए,
और ये प्लेलिस्ट में ऐसे सी लैंग्वेज का ट्यूटोरियल मेरा आता रहेगा, तो प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।